नमस्ते फ्रेंड्स। पटना हाई कोर्ट की बहुत ही शानदार वैकेंसी आई है असिस्टेंट पोस्ट के लिए, जिसमें पोस्ट भी काफ़ी मात्रा में है। 550 पोस्ट है। 550 पोस्ट है और आज मैं पूरी वैकेंसी को आपके सामने डिकोड करूंगा, किस तरह से आपको इसको अप्लाई करना है, क्या सिलेबस है, कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए और क्या और सारी क्राइटेरिया हैं, इसको मैं आपके सामने रखूँगा। मुझे ये करने में मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने खुद ये पेपर पिछली बार दिया था। मैं और इसके काफ़ी करीब पहुंचा था और इसी तरह की वैकेंसी जब झारखंड में आई थी रांची हाई कोर्ट के लिए, तो मैं इंटरव्यू तक भी पहुंचा था, जिसका मैं आपको इंटरव्यू लेटर, कॉल लेटर डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो चूँकि मैं इस पूरी प्रक्रिया से गुजर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ। तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। जब इसका आगे भी कुछ भी सूचना आएगी या फिर सिलेबस जो इसका है, हम लोग उसका पूरा सिलेबस पढ़ेंगे और पीटी मेंस इंटरव्यू तक मैं आपके साथ बना रहूँगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पटना हाई कोर्ट जो असिस्टेंट है, अभी आप लोगों ने बिहार में सीजीएल असिस्टेंट का भी फॉर्म डाला होगा, भरा होगा, पेपर दिया होगा, तो उसी टाइप का ये पोस्ट है। ये भी उतनी ही सैलरी देगा आपको, लेकिन इसमें और उसमें एक सबसे बड़ा अंतर ये है कि चूँकि हाई कोर्ट का पोस्ट है, इसलिए आपको इसमें रिस्पेक्ट उसकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। तो ये काफ़ी प्रेस्टिजियस पोस्ट है और आप ये ध्यान रखें कि इसके लिए तैयारी करने में जो पीसीएस लेवल के कैंडिडेट हैं वो भी आएंगे, इसलिए आपको इसकी तैयारी को काफ़ी बेहतर बनानी होगी। आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं। देखिए, फॉर्म तो भरने स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट जो है 7 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे और फीस 2 दिन बाद यानी कि 9 अप्रैल तक आप जमा कर सकते हैं। लेकिन आप याद रखिए 7 तारीख तक ही आपको सब कुछ कर लेना है। लास्ट आवर में सर्वर पे काफ़ी लोड रहने की वजह से आपका काम खराब भी हो सकता है। और एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है। एग्ज़ाम 30 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा। पीटी पेपर 30 अप्रैल को है। मैं आगे बताऊंगा कि पीटी मेंस इंटरव्यू और टाइपिंग या फिर कंप्यूटर जो टेस्ट है वो किस प्रकार का है, तो मैं उसको आगे बताऊंगा। लेकिन जो पीटी है, पीटी आपको 30 अप्रैल का होगा। अब ये मैं आपको बता दूं, अब इस फॉर्म के बारे में आप जब भी कुछ आगे सोचें, पहले आप ये जान लीजिए कि इसमें क्या क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या क्या है और कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। अगर आप इसमें फिट बैठते हैं तभी आगे का वीडियो आपके लिए यूजफुल है, आप इसको देखिएगा। पहली बात कि सबसे पहले एज क्राइटेरिया। एज हम देखेंगे कि जो जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग हैं, मेल जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस हैं, उनके लिए 37 साल, यानी कि उनका 2 जनवरी 1986 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। 2 जनवरी 1986 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। उसके पहले का होगा तो वो उससे ज़्यादा एज के हो जाएंगे, वो इनएलिजिबल हो जाएंगे। उसी तरह से फीमेल में अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 40 साल, उनका 1983 2 जनवरी 1983 से पहले का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। उसी तरह से बीसी और ईबीसी में मेल फीमेल सभी को 40 साल का मिला हुआ है एज लिमिट। उनका भी 2 जनवरी 1983 से पहले का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। एसटी एससी को 5 साल की छूट मिलती है, तो 37 5 42 साल यानी कि 2 जनवरी 1981 से पहले का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। 2 जनवरी 81 का रहेगा तो चलेगा, या उसके बाद का है तो अति उत्तम। और या फिर किसी भी कैटेगरी के जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं, ओएच कैंडिडेट हैं, उनको 10 साल की छूट मिली हुई है, यानी कि 37 और 10 47। उनका डेट ऑफ बर्थ 1976 2 जनवरी 1976 के पहले का नहीं होना चाहिए। वो उस दिन या उसके बाद के किसी भी दिन का रहेगा तो वो फॉर्म के लिए एलिजिबल है। अब ये तो हो गई एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया के बाद हम आगे जो मेन क्राइटेरिया है वो उसका डिस्कस करें हम लोग। तो ये इसमें कोई खास क्राइटेरिया है नहीं। आपको सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी बैकग्राउंड के आप हों, आप बीटेक ही क्यों ना हो, आप एग्रीकल्चर ही क्यों ना किए हों, बीकॉम किए हों, एलएलबी किए हों, कुछ भी किए हों, या फिर सिंपल आर्ट्स ग्रेजुएट हों, आप इसके लिए एलिजिबल हैं।
बस आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो डिग्री है आपको 1 जनवरी 2023 से पहले मिल चुकी हो, क्योंकि उस डिग्री की फ़ोटोकॉपी आपको लगानी होगी, अपलोड करनी होगी, इसलिए आपको उसका डिग्री अवार्ड हो जानी चाहिए, मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। दूसरा ये जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्राइटेरिया में दिया हुआ है कि आपके पास कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का। कोई भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपके पास होना चाहिए जो मिनिमम 6 मंथ ड्यूरेशन का हो। 6 महीने का कोई भी कोर्स आपने कर रखा हो, ओ लेवल हो या फिर DCA हो, ADCA हो, जो ओ लेवल हो जो 1 साल का होता है, कोई भी कोर्स आपने कर रखा हो जो डिप्लोमा की वैलिडिटी वाला है या फिर सर्टिफिकेट की वैलिडिटी वाला है, तो उसे आप लगा सकते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन में। तो ये 2 क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप फॉर्म आराम से भर सकते हैं। इसके अलावा एक प्रेफरेबल क्वालिफिकेशन है कि जिनको कुछ अगर बराबर नंबर आता है तो उन्हें ऊपर रखा जाएगा। इसमें है कि अगर आपने NCC का B सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको वरीयता मिलेगी। इसके अलावा आप टेरिटोरियल आर्मी में काम कर चुके हैं कम से कम 2 साल। टेरिटोरियल आर्मी का मतलब प्रादेशिक आर्मी सेना में, प्रादेशिक सेना में काम कर चुके हैं मिनिमम 2 साल, तो आपको वरीयता क्रम में ऊपर रखा जाएगा। ये हो गया, जितना भी क्राइटेरिया है वो हो गया। अब मैंने आपको शुरू में बताया कि टोटल पोस्ट कितना है 550, तो उस पोस्ट में जो रिजर्वेशन है उसके अनुसार कितनी फीस लगेगी इसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए 550 पोस्ट है, कितना % रिजर्वेशन किसको मिल रहा है इससे आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको फॉर्म भरना है। अगर सीट 550 है तो आपको बस एक ही सीट चाहिए, आप उस पर लग जाइए। लेकिन आप फीस का ध्यान रखेंगे, ST SC में के केस में 600 रुपये फीस है, 1200 रुपये फीस है EBC BC और EWS को, उसके साथ जनरल यानी कि अनरिजर्व को भी 1200 रुपये फीस है। और किसी भी कैटेगरी के जो PH कैंडिडेट हैं, हैंडीकैप कैंडिडेट हैं, उनको 4% रिजर्वेशन मिला हुआ है और उनकी फीस 600 रुपये ही है। और इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वीमेन को 35% का मिला हुआ है। इस तरह से ये आप एलिजिबिलिटी देख लिए। इसके बाद हम लोग मोड ऑफ सिलेक्शन तथा सिलेबस देखेंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन और सिलेबस अगर आपको सूट करता है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें, इससे अच्छा फॉर्म कोई नहीं होगा। आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें, और जब आपने इस फॉर्म को भरने का मन बना लिया है तो जब इसकी अगली वाली स्लाइड होगी उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि इस फॉर्म को भरे कैसे, इसका क्या प्रोसेस है, क्या क्या आपके पास सर्टिफिकेट हैंडी होने चाहिए, वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंत तक पूरा समझा दूंगा। इसके बाद ये वीडियो ख़त्म होने के बाद जो अगले वीडियो आएंगे वो सब इसके सिलेबस के बारे में रहेगा।